स्वागत है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग को लेकर ज़बरदस्त हिंसा हुई, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कहीं पर 14, कहीं पर 18 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, चुनाव को लोकतंत्र का त्यौहार कहा जाता है, फिर एक आदमी की भी मरने की खबर क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल के चुनाव अपने आप में कैसे छलावा हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले पंचायती चुनाव में लगभग जो लोगों ने वोट दिया था वो 82% था, और अब इस बार सिर्फ 66% लोगों ने ही वोट दिया है। लगभग 16% की गिरावट। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? हम इलेक्शन को लोकतंत्र का त्यौहार कहते हैं, मगर क्यों लोग ज़मीन पर जाने से डर रहे हैं? वो लोग इसलिए जाने से डर रहे हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डर का माहौल बना रखा है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग और किस किस पार्टी के मारे गए हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तकरीबन 13 लोग मारे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टीएमसी के लोग मारे गए हैं, लगभग 7 लोग, और सीपीएम और कांग्रेस के 2 लोग, और बीजेपी का एक व्यक्ति मारा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीड़ित तो टीएमसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसी के मारे गए हैं। मगर दोस्तों, आखिर इस कदर डर का माहौल बना हुआ है, जिसमें 16% वोटिंग की गिरावट आई है। लोग वोट डालने से क्यों डर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि इसी बार पंचायती चुनाव में हिंसा हुई है, बल्कि पहले भी कई पंचायती चुनावों में लगातार हिंसा होती आ रही है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक टीएमसी ने पूरे बंगाल में आतंक मचा रखा था, और उसमें 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। पहला, डर। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को इस कदर डर था कि लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे। दूसरा, बैरिकेटिंग। सड़कों पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। तीसरी बात, लॉकआउट। विपक्ष के कार्यकर्ता और विपक्ष के उम्मीदवारों को निकलने नहीं दिया गया, जिससे विपक्ष इसे छलावा बता रहा है। चौथा, बमबारी। जो लोग बाहर निकल जाते थे उन्हें बमों से निशाना बनाया जा रहा था, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों, ये जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जो दंगा हुआ, क्या वो ट्रेलर है 2024 के लोकसभा के चुनाव का? बड़ा सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों, इस मुद्दे का एक और पहलू निकलकर सामने आ रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्स लोगों पर दबाव बना रही थी भाजपा को वोट देने के पक्ष में। मगर इस तरह की कई घटनाएं लोकसभा के चुनाव में भी सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के आतंक की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, जब टीएमसी के 3 बड़े नेताओं के ट्विटर को खंगाला गया, पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरा डेरिक ओब्रेन, और तीसरी महुआ मोइत्रा, इन तीनों ने एक भी शब्द उस दंगे के बारे में नहीं कहा जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। कहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सही तो नहीं है, जिसमें आपने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया: डर, बैरिकेटिंग, लॉकआउट और बमबारी। कहीं ये 4 शब्द टीएमसी की राजनीति की हकीकत तो नहीं? अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि जो लोग मारे गए हैं वो किस पार्टी के थे और उन्हें किसने मारा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, टीएमसी के जो 7 लोग मारे गए हैं उनका इल्ज़ाम लग रहा है कांग्रेस पर, जिसमें टीएमसी के 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से अमजद हुसैन अस्पताल में दम तोड़ देता है। टीएमसी का एक कार्यकर्ता जिस पर बॉम्ब फेंका जाता है। यहाँ पर स्वतंत्र कैंडिडेट पर आरोप लगता है। तीसरा नाम आता है बीजेपी के पोल एजेंट का, जिसे गोली मार दी जाती है। इस पर बीजेपी के उम्मीदवार का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने उसे गोली मारी। और अब मुर्शिदाबाद को देखिए, जिसमें 4 लोगों की मौत होती है, और वो 4 अलग अलग पार्टी के लोग थे। टीएमसी का यामीन मलिक मारा जाता है। सबीरुद्दीन की लाश मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि उसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारा है। बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जाता है, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि उस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बॉम्ब फेंका था। कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम आता है लियाकत अली, जिसे लोकल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सीपीएम के कार्यकर्ता रोशन अली को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ पर आरोप लगता है टीएमसी पर। जिस तरह से टीएमसी पर इल्ज़ाम लग रहा है, जो कि टीएमसी ने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया बड़े पैमाने पर: डर, बैरिकेटिंग,
लॉकआउट, बमबारी सिर्फ एक चुनाव को जीतने के लिए। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।